Hello, students. Good morning, and welcome you back in my class again. Myself Sarita Bandral, lecturer of physical education, Higher Secondary School, Raya, District Samba. This is class 12th, and subject is physical education. Topic history of Greece, Rome, and England. या आप ये भी कह सकते हैं we are going to study about the cultural heritage and sports of both said countries. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, और साथ में मैंने आपको इंडिया की हिस्ट्री बताई थी, स्पोर्ट्स में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा अभी तक वो सब बताया था। तो आज जो है आज हम इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए हम सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको ग्रीस के बारे में कि ग्रीस की स्पोर्ट्स में अभी तक जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन रही है। तो ग्रीस जो है दैट इज़ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल ठीक रहेगा कि अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली किसी ने इंट्रोड्यूस किया है इस वर्ल्ड को तो वो ग्रीस है। ग्रीस का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं रहा है बल्कि साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ग्रीस की जो स्मॉल स्टेट्स हैं लाइक एथेंस एंड स्पार्टा, एथेंस एंड स्पार्टा जो है, एथेंस एंड स्पार्टा नहीं, अगर हम एथेंस वर्सेस स्पार्टा कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल स्टेट्स हैं जो आपस में मतलब फ़ाइट करती रहती थी एक दूसरे को डोमिनेंस शो करने के लिए। और डोमिनेंस शो करने के लिए आपको पता है अगर एक दूसरे के ऊपर कोई हमला बोलता है तो वहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत होती है? वॉरियर्स की ज़रूरत होती है। और वॉरियर्स वही लोग बन सकते हैं जो फिज़िकली बहुत फिट रहते हैं। तो यही कारण था कि ग्रीस में एथेंस एंड स्पार्टा जैसी स्टेट्स जो थी वो फिज़िकल एक्टिविटी को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। उनके वहाँ फिज़िकल एक्टिविटी एक कल्चर था, क्योंकि उन्हें हमेशा अच्छे सोल्जर्स और वॉरियर्स जो है वो प्रोड्यूस करने होते थे एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो करने के लिए। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि हिस्ट्री जो है ग्रीस की क्या थी। देन मैं आपको बता दूँ कि जो आज की डेट में जो बहुत पॉपुलर है एक टूर्नामेंट जो वर्ल्ड लेवल पे खेला जाता है और वो है दैट इज़ ओलंपिक गेम्स। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो हैं वो भी ग्रीस की ही देन है। एंशिएंट ओलंपिक ग्रीस गेम्स जो है ग्रीस ने 776 BC में इंट्रोड्यूस की थी इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड जीसस। वो अपने गॉड जीसस की ऑनर में उन्होंने ये गेम्स को इंट्रोड्यूस किया था एथेंस में। ठीक है, जब उस टाइम क्या होता था, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स से थोड़ी डिफरेंट है। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स डिफरेंट थी बिकॉज़ वहाँ पे जब गेम्स खेली जाती थी सबसे पहले तो वहाँ पे एक रूल ये था कि वहाँ पे सिर्फ ग्रीस के जो सिटीजन्स थे वही इस गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। देन सेकंड थिंग ये थी कि वही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और सेकंड थिंग ये थी कि वहाँ पे उस टाइम में फीमेल्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। इसलिए अलाउड नहीं था बिकॉज जो सिर्फ मैन ही पार्टिसिपेट करते थे और मैन पार्टिसिपेट करते थे वो बिल्कुल न्यूड जो है वो खेलते थे। जो भी एक्टिविटीज़ में जो भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे वो न्यूड होके ही वो पार्टिसिपेट करते थे बिकॉज़ उनका ये बिलीव था कि वो गॉड जीसस को ऑनर करने के लिए ये गेम्स खेलते हैं। और उस टाइम वो गेम्स खेलने के लिए जो एक इंडिविजुअल के अंदर जो वो लोग देखते थे, जिसकी सिलेक्शन करते थे, वो था कि उसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बहुत हाई होना चाहिए था। देन सेकंड थिंग थी कि वो वहाँ पे मटेरियलिस्टिक कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता था। ये बिलीव किया जाता है कि ग्रीस में जो भी विनर रहता था उसको ऑलिव लीव्स का एक क्राउन बना के उसको वो प्रेजेंट किया जाता था एज ए अवार्ड। ठीक है, देन ये गेम्स 776 BC में शुरू हुई
देन उसके बाद ये काफ़ी सालों तक जो है वो कंटिन्यू चलती रही। देन उसके बाद क्या हुआ कि रोमन एक किंग थे, थियोडोसिस, रोमन किंग थियोडोसिस थे, जिन्होंने 1394 AD में ग्रीस पे हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। और जैसे इन्होंने ग्रीस पे हमला किया तो इसी ईयर में इन्होंने क्या किया, एंशेंट ओलंपिक गेम्स को एबॉलिश्ड कर दिया। एंशेंट ओलंपिक्स गेम को जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि एंशेंट ओलंपिक गेम्स में जो इवेंट्स होते थे वो मेनली थे रेसेस, थ्रोज, जंपिंग, रेसलिंग, चैरियट रेसेस एंड आर्चरी। और अगर इसके कंपैरिजन में आप आज देखें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में तो अभी बहुत सारी स्पोर्ट्स एंड बहुत सारे गेम्स जो है इंक्लूड हुए थे। तो हम बात कर रहे थे रोमन किंग थियोडोसिस की, जब उन्होंने ग्रीस पे हमला किया और ग्रीस पे जब उन्होंने कब्ज़ा किया तो उसके बाद उन्होंने इन गेम्स को एबॉलिश्ड कर दिया। काफ़ी टाइम तक ये गेम्स वहाँ पे नहीं चल पाई दोबारा से, बट आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे एक और महान हम कह सकते हैं महान हस्ती, महान योद्धा ऐसे आए जिन्होंने बहुत कोशिशों के बावजूद एथेंस में 1896 में दोबारा से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की। ये जो आप सामने देख रहे हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की। और उनका नाम जो था, जिन्होंने ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी, उनका नाम था बैरन पैरी टी कुबर्टन। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग जो है स्पेलिंग बैरन की ठीक है, देन कैरी डी कुबर्टन नहीं है, दैट इज़ पैरी डी कुबर्टन। स्पेलिंग थोड़ी गलत है यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता था। और मैंने बताया कि इन्होंने 1896 में दोबारा से मॉडर्न ओलंपिक्स गेम को स्टार्ट किया, जो कि आज वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर हैं। और जो भी एथलीट ओलंपिक गेम्स के लिए सिलेक्ट होता है या खेलता है वो अपने आप को बहुत लकी समझता है, और वो लकी होता है, उसकी मतलब बहुत कंसिस्टेंट और हाईएस्ट परफॉर्मेंस रहती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर देखे जाते हैं जो कि ओलंपिक गेम्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओलंपिक गेम्स में जैसे मैंने बताया कि एंशेंट ओलंपिक गेम्स में रेसेस, थ्रो, जंप, रेसलिंग, चैरियट रेसेस थी। ये तो जो हैं ये अभी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी गेम्स जो हैं अभी इंक्लूड किए गए हैं। कुछ इंडोर गेम्स हैं, देन स्विमिंग है, देन एथलेटिक्स तो ऑलरेडी था ही। तो ये बहुत सारी और भी सारी गेम्स वो जो है इसमें इंक्लूड की गई है। और सबसे बड़ी बात है जो इस चीज़ के लिए ग्रीस को आज भी बहुत सम्मान दिया जाता है, वो है कि उस टाइम में जो मॉडर्न जो ओलंपिक गेम्स के टाइम जो लाइट जो लिट की जाती है, जो फ्लेम लिट की जाती है, जो टॉर्च जलाई जाती है, उसको आज भी ग्रीस की सिटी से ही लाया जाता है, जहाँ पे कि एंशेंट ओलंपिक गेम्स हुए थे सबसे पहले, वहाँ से ही उसको आज भी कहा जाता था। तो इसको ओलंपिक टॉर्च भी कहा जाता है एंड ओलंपिक फ्लेम भी बोलते हैं। तो ये थी ग्रीस की हिस्ट्री। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रोम। तो रोम के बारे में हम बताएं कि रोम का जो है कल्चरल हेरिटेज, जो स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहा है। रोमन सिविलाइजेशन जो है उन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन को अपना कल्चर एक्सेप्ट किया था एज ए कल्चर। वो फ़िज़िकल एजुकेशन को, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को उनके कल्चर में थी। रोमन जो थे बहुत अच्छे वॉरियर्स थे और स्पोर्ट्स लवर थे। दे यूज़ टू परफॉर्म, वो गेम्स जो है वो ज़्यादातर जिन गेम्स को स्ट्रेस देते थे, जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, वो गेम्स थी उनकी रनिंग, देन जंपिंग, रेसलिंग एंड स्वॉर्ड फाइटिंग। ये वाली गेम्स पे वो ज़्यादा स्ट्रेस देते थे और इन गेम्स को ज़्यादा वो खेलते थे। ये बात अलग है कि रोमन जो है गेम्स को उन्होंने प्रोफेशनली इतना नहीं अपनाया था। वो गेम्स को सिर्फ अपनी बॉडी की ब्यूटी के लिए खेलते थे, अपनी फिज़िकली अपने आप को फिट रखने के लिए खेलते थे। तो रोमन्स फिज़िकली फिट रखने के लिए खेलते थे, बट इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया है जो कि वर्ल्ड में आज भी पॉपुलर है, दैट इज़ कॉल्ड कोलिसियम स्टेडियम। कोलिसियम स्टेडियम की जो खासियत थी, जो इसके की फीचर थे, वो ये थे
कि वहाँ पे थर्मल बाथरूम था जो कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ही यूज़ कर सकते थे। वहाँ के सिटीजन्स या बाहर से कोई भी जो टूरिस्ट है या कोई भी वो उसको यूज़ नहीं कर सकता था। ये जो कॉलिज़म स्टेडियम है वो ये आज भी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टेडियम है। तो बात करते हैं कि इनका स्पोर्ट्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अगर देखा जाए तो वो स्पोर्ट्स लवर थे, बट उसको स्पोर्ट्स को वो कभी उन्होंने प्रोफेशनली अपनाया नहीं, तो इसीलिए इनका जो है थोड़ा स्पोर्ट्स में धीरे धीरे जैसे बाकी वर्ल्ड जो है स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ता गया, अचीवमेंट ली, जब स्पोर्ट्स सभी स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली अपनाया, तो उस टाइम में रोम्स जो थे उनका थोड़ा स्पोर्ट्स में डाउनफॉल रहा। तो डाउनफॉल रहने की वजह से मतलब थोड़ा इसकी वजह यही थी कि इन्होंने स्पोर्ट्स को कभी प्रोफेशनली नहीं लिया। बट अगर बात आज की करें तो आज रोम को एक अच्छे स्पोर्ट्स लवर में कंसिडर किया जाता है और आज इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया रहती है हर एक स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा है दैट इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर हम इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में जानें तो इंग्लैंड में एक जो स्पोर्ट्स को लेकर एक क्रांति एक आई समझो। वो बहुत बड़े स्पोर्ट्स लेवल थे, बिकॉज़ उनका एक ही कारण था कि वो मिलिट्री फोर्सेस को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते थे। वो मिलिट्री फोर्सेस पे बहुत स्ट्रेस देते थे, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मिलिट्री फोर्सेस पे कोई भी कंट्री अगर स्ट्रेस देती है तो वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इंग्लैंड जो है कल्चर हैज़ गिवन अस मैनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर इंग्लैंड के कल्चर में हम देखे जाएं तो उन्होंने कुछ ऐसे गेम्स और ऐसे स्पोर्ट्स दिए वर्ल्ड को जो आज वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। अब वो किसी भी कंट्री के अगर वो हमारी कंट्री के ले लें, अगर वो हमारे नेशनल गेम्स नहीं हैं तब भी उनको हर एक कंट्रीज़ में बहुत प्यार से लोग खेलते हैं और बहुत सराहते हैं। तो उन्होंने जिन स्पोर्ट्स को फेमस किया पूरे वर्ल्ड में, वो स्पोर्ट्स थी लाइक क्रिकेट को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। और आज अगर आप देखें तो हर एक स्पोर्ट्स से पहले अगर किसी भी स्पोर्ट्स से पहले अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वो क्रिकेट को दी जाती है। अगर बात हम इंडिया की करें तो इंडिया में क्रिकेटर्स को गॉड कहा जाता है। इंडिया में क्रिकेट को लोग पूजते हैं, हालांकि हमारी नेशनल गेम जो है दैट इज़ हॉकी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो है इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। देन नेक्स्ट जो था दैट इज़ फुटबॉल जो है वर्ल्ड में फेमस है। फुटबॉल को उन्होंने ही प्रोड्यूस किया और वर्ल्ड में फेमस किया। देन हम बात करते हैं टेनिस की। टेनिस भी आज आपको पता है कि टेनिस प्लेयर जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर हुए हैं, हमारे देश के हैं, बाहर के देशों के हैं। देखा जाए तो टेनिस प्लेयर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। देन जिन्होंने बाकी जो नेक्स्ट गेम्स को जिनमें उन्होंने स्ट्रेस दिया दैट इज़ पोलो एंड साइकिलिंग। ये यहाँ की कुछ ऐसी गेम्स थी जो कि आज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। इंग्लैंड को अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को मदर ऑफ बॉल गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी बॉल के साथ खेलने वाली जो गेम्स हैं वो इंग्लैंड से ही आई हैं, तो इसीलिए इसको मदर ऑफ बॉल गेम्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो दिए हैं जहां हर कोई जाना चाहता है, देखना चाहता है और वहां विज़िट करना चाहता है। तो ये मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी, जैसे आप ये देख सकते हैं एप्सम डर्बे फॉर हॉर्स रेसेस, ये इंग्लैंड की देन है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो इंग्लैंड ने ही बनाया है। देन नेक्स्ट ओवल क्रिकेट स्टेडियम, आपको पता है ये कितना पॉपुलर स्टेडियम है, ये हर कोई यहाँ जाना चाहता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ लॉर्ड्स फॉर क्रिकेट। लॉर्ड्स स्टेडियम फॉर क्रिकेट इज़ अ वेरी वर्ल्ड फेमस क्रिकेट स्टेडियम। देन वेम्बले फॉर फुटबॉल, ये भी वर्ल्ड फेमस स्टेडियम है। देन उसके बाद है नेक्स्ट है जो हमारा विम्बलडन फॉर टेनिस। इसके बेस पे तो पूरा जो है एक टूर्नामेंट करवाया जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको हिस्ट्रीज़ बताई, मैंने ट्राई किया है कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया है। आप इसको सुने और अगर आपको पसंद आए
तो इसको लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी आती है या कहीं पे आपको समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे